एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे चल रही है आपकी आजकल की दिनचर्या और क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट जरूर करना। कई लोग कह रहे थे कि रीस्टार्ट करना इतना आसान नहीं है। मैं आप लोग इसका गलत मतलब ले लिया आप लोगों ने कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा आप लोगों का सिलेक्शन। लेकिन आप कब तक आयोग के भरोसे रहोगे कि आंसर की तक नहीं दिया आयोग ने, पता नहीं क्या कर रहा है आयोग अभी तक, और आंसर की भी नहीं आई है। तो हमें आगे की तैयारी तो करनी है। हर जो एलटी का पेपर दे रहा है हर एक बच्चा लेक्चरर की भी तैयारी कर रहा होगा। तो हमने यही वो किया था कि ज़्यादा इंतजार नहीं करना है। जो गलतियां हमने पहले कर ली हैं वो दोबारा नहीं दोहरानी है, और साथ साथ में अपनी स्क्रीनिंग की तैयारी भी करनी है। कई लोगों के बहुत अच्छे कमेंट आते हैं आंटी आंटी करके, तो बहुत अच्छा लगता है उनका कमेंट पढ़ के। उनके लिए बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू कि आपने हमें आंटी समझा और आप अभी दूध पीने वाले बच्चे हैं। तो बस ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा बार, क्योंकि आज मैं स्क्रीनिंग के सिलेबस के बारे में चर्चा करने आई हूँ यहाँ पे, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाह रहे थे। कई लोग कह रहे थे कि बीए में सब्जेक्ट क्या था, संस्कृत से मैंने एमए भी किया है और बीए में भी था, और मैं अभी हिंदी से करूँगी। और हो सकता है कि संस्कृत से भी भर लूँ, लेकिन कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है बीए में, तभी आप एमए कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट से आपने एमए किया होगा उसी से आप मतलब लेक्चरर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अभी इस सिलेबस में मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या है उसमें। और क्योंकि सिलेबस चेंज होने के भी चांस हो सकते हैं, अगर चेंज हो गया तो मुझे नहीं लगता कि स्क्रीनिंग का होगा, क्योंकि अभी स्टार्ट ही एक ही बार हुआ है स्क्रीनिंग का पेपर। पहले इंटरव्यू होता था जैसे आपको पता होगा, तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, आयोग कुछ भी कर सकता है। जैसे उसने मतलब आयोग ने एलटी के सिलेबस को चेंज कर लिया था, क्या पता। पर जब तक नहीं हुआ है तब तक हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आयोग वगैरह तो पूछे ही जाते हैं और उनकी हमने तैयारी भी कर ली है। हमें क्या तैयारी नहीं करनी है, क्या करनी है, क्या हमें रिवीजन करना है, ये आज हम चर्चा करेंगे इस पे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए बताओ। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है, तो मैंने बुलाया भी नहीं है। तो आपके लिए थैंक यू। तो आप लोग जा सकते हैं, आपको कोई इनवाइट नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये उन लोगों के लिए है जिनको हेल्प मिलती है। बाकी आप लोग, कई लोग कह रहे थे कि रीस्टार्ट नहीं कर पाए हैं हम अभी तक। रीस्टार्ट आपने इसका गलत मतलब ले लिया है कि रीस्टार्ट का मतलब ये नहीं है कि, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये मतलब हमने आगे की तैयारी करनी है और चाहे किस मतलब कोई सा भी फॉर्म आ जाए उसे फिल करना है और कुछ भी नहीं छोड़ना है। और कमेंट आ रहा था कि सीटेट केवीएस के लिए सीटेट जरूरी है और एनवीएस के लिए भी, और जिनका यूटेट है तो वो उत्तराखंड के ही जो पेपर हैं उनको भर सकते हैं, तो उन्हीं की तैयारी करिए। बाकी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि पूरे सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, तो तब मिलती हूँ मैं आपको आगे। अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो यहाँ पे 150 नंबर का आपको यहाँ पे पेपर दिख रहा होगा। तो जो 2 घंटे में है ये है स्क्रीनिंग का पेपर, और शिक्षण अभिरुचि एवं सामान्य ज्ञान यहाँ पे आएगा। नेगेटिव मार्किंग है जैसे हर पेपर में होती है। बाकी यहाँ पे आप देखिए स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ पाठ्यक्रम, ये खंड 1 है। तो यहाँ पे आपको जैसे खंड 1 दिख रहा होगा कि ये है खंड 1। ओके, तो इसमें क्या क्या है, इसमें तो पहला ये है भारतीय शिक्षा एवं व्यवस्था, राधा कृष्णन आयोग, मुदालियार आयोग, कोठारी आयोग, आप पढ़ पा रहे होंगे आराम से, तो मैं इसको हटा देती हूँ। बाकी ऐसे ही करके हम जाएंगे। तो उसके बाद हमने सिर्फ इसमें राधा कृष्णन आयोग नहीं पढ़ा है, बाकी हमने सारे आयोग पढ़े हैं। ये अध्यापक शिक्षा वाला भी, और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी, ज्ञान आयोग भी हमने पढ़ा है, समानता के लिए शिक्षा भी पढ़ा है, सर्व शिक्षा अभियान भी पढ़ा है, शिक्षा का अधिकार भी पढ़ा है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान भी पढ़ा है, और गवर्नेंस शायद ये नहीं पढ़ा है हमने इसमें। और उसके बाद शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण में हमने शिक्षण कौशल पढ़े हैं, विद्या पढ़ी हैं, परंपरागत एवं शिक्षण मतलब सूक्ष्म शिक्षण, ऐसे ऐसे करके शिक्षण से रिलेटिव है ये सारा। और उसके बाद मूल्य आधारित है, मूल्यों के प्रकार, मूल्य भी हमने पढ़े हैं लेकिन उतने डीप नहीं पढ़े हैं, तो हमें थोड़ा डीप जाना पड़ेगा क्योंकि पिछली बार स्क्रीनिंग में यहाँ से क्वेश्चन बना था। बाकी आपको कक्षा में अनुशासन ऐसा है, मतलब सारा वही है, ज़्यादा डीप नहीं आता है पेपर। हमें कभी भी ये सोच के नहीं चलना है कि वहाँ पे डीप आएगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज भी है आपके, अगर आपके पास अगर धीर सिंह धाबाई वाली किताब होगी तो उसमें कंप्यूटर का भी है। और शैक्षिक तकनीकी हमने पढ़ी है, शिक्षण व्यवसाय, और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास एवं भूमिका, तो ये भी दिख रहा होगा आपको। बाकी शैक्षणिक मूल्यांकन एवं आवश्यकता एवं विधियाँ, मैं पहली बार ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल समझ आइडिया नहीं है कि मतलब क्या है। तो आपने ये वाला सिलेबस देख लिया होगा फर्स्ट पेपर का, मैं ऐसे दिखा रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा ना। तो आप लोग, क्योंकि मैं यहाँ से ये भी ले रही हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, आ ही नहीं रहा मेरे को। तो चलो ऐसे ही करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये सारा आपने देख लिया है।
जो भी है पता नहीं हो रहा है, फिर भी कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। यहाँ पे मैंने ये अंडरलाइन करके रखे हैं, ये भी मैंने ऐसी प्रैक्टिस करी थी इसकी। और तो ये दूसरा है सामान्य अध्ययन। तो मुझे तो सामान्य अध्ययन में ऐसा लगता है कि करंट अफेयर ज़्यादा आता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं समसामयिक की घटनाएं, खेलकूद, ये खेलकूद वाला भी हमने पढ़ा है अपने उसमें। और भारत का इतिहास हमने ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा है, लेकिन तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगी। प्राकृतिक संसाधन, मतलब जो इंडिया जी के हैं उसमें हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है। जो हमें पढ़ने की आवश्यकता है, मौलिक अधिकार हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ये हमें लूसेंट की सामान्य अध्ययन की किताब आती है, तो उससे आराम से मिल जाएगा हमें ये। और ये सूचना का अधिकार 2005 मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने पढ़ा। शिक्षा का अधिकार तो 2009 हमने पढ़ा ही है। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अधिकारों से संबंधित संगठन, नियम, अधिनियम और क्रियान्वयन इत्यादि। तो हमें जो मतलब ये सिलेबस है, हमें इसकी थोड़ा डीप जानकारी होनी चाहिए, और मुझे लगता है आराम से हो जाएगा। यूट्यूब पे इतने सारे लोग पढ़ा रहे हैं ना, तो मतलब कहीं ना कहीं से हम लोग कर लेंगे इनको। सामान्य विज्ञान भी आएगा इसमें, जो बेसिक सा विज्ञान रहता है कि मतलब इंसुलिन की खोज किसने करी, ऐसा ऐसा कुछ मुझे लग रहा है ऐसा कि आता होगा, थोड़ा सूत्र वगैरह। पर्यावरणीय विकास, और अगर आपको स्क्रीनिंग का पेपर चाहिए होगा तो मैं उसका भी पीडीएफ बना के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसा आता है पेपर। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, मतलब अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य, इसके बारे में मुझे ये सारा लूसेंट की किताब में मिल जाता है। और नई किताब लेके आना, क्योंकि मेरे पास पुरानी है तो मैं भी नहीं लूँगी उसके लिए। उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान, मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि मतलब हमने स्क्रीनिंग की आधा तैयारी कर ली है, आधा और करनी है हमें। और इसमें देखो सामान्य भूगोल, मतलब स्थिति एवं विस्तार हमने पढ़ा था, जलवायु और ये सारा यातायात तो मतलब इतना नहीं पढ़ा है। राजनीति, प्रतीक तो हमने पढ़ा है। उत्तराखंड से तो हमने काफ़ी तैयारी करी है, इतिहास की करी है। जो इतने सारे ये कत्यूरी, कुणिंद, पौरव ये हैं, ये सारे हमने पढ़े हैं। मध्यकाल में भी हमने कत्यूरी, चंद, पवार, राजवंश ये सारा पढ़ा है। गोरखा भी पढ़ा है, संगोली का जो वो हुआ था यहाँ पे गोरखा और अंग्रेजों के बीच में, तो वो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है। बाकी मुझे तो नहीं लगता कि उत्तराखंड से हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये रीति रिवाज जो भी हैं ये सारा है। फिर हमने जनपदीय साहित्य भी पढ़ा है हिंदी वालों ने, तो उनके लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगी यहाँ पे। और आपने देखा होगा कि गढ़वाली, कुमाऊनी, शब्दावली ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप लोग उनसे भी तैयारी कर सकते हैं। खेल जो भी मुझे भी मिलेगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी उन चीज़ों को। यहाँ पे खेल कूद एवं मनोरंजन है जो हमने पढ़े हैं। और उत्तराखंड के जो खिलाड़ी आजकल ओलंपिक में गए हैं तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। और बाकी सामान्य बुद्धि, जो इस बार एलटी में उन्होंने हमारी सामान्य बुद्धि का जो दही बनाया ना, वहाँ पे दूध का दही बनाया, वो तो हमें ही पता है। तो यहाँ पे शाब्दिक अशाब्दिक, यहाँ पे जो सिलेबस है ना उसी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, तो ये हमारा बेनिफिट है यहाँ पे। तो यहाँ पे शाब्दिक अशाब्दिक जो जितना भी देर का है सारा वहाँ पे पूछा जाएगा। तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी करा रहे हैं आज ही से, क्योंकि हम क्या गलती करते हैं कि अब एलटी का रिजल्ट तो आपको पता ही होगा। पिछली बार अगस्त में पेपर हुआ था, दिसंबर लास्ट में आया था, तो तब तक हम रुक नहीं सकते हैं एलटी के रिजल्ट के लिए। जिनका भी सिलेक्शन हो रहा है तो वो लोग आगे की तैयारी करें पहले से। जिनका नहीं भी हो रहा है, जिनको ऐसा लग रहा है कि नहीं आएगा हमारा, तो जैसे मैं भी हूँ उसमें शामिल हूँ कि मुश्किल लग रहा है कि आएगा, लेकिन मैं आगे की तैयारी करना शुरू कर रही हूँ। तो बस ये है। तो यहाँ पे बहुत सारी मतलब जैसे रेलगाड़ी, नाव, धाराएं, कैलेंडर, घड़ियाँ, तार्किक, वेन, चित्र, आंकड़ों का, चित्रों का एवं ग्राफ, मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही पढ़ लेंगे। अगर आपको यहाँ पे ढंग से दिखेगा नहीं तो मैं एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ उसको। और तो ये रीजनिंग रहा। बाकी सामान्य हिंदी भी है 20 नंबर की। तो 20 नंबर की सामान्य हिंदी है जो मतलब बहुत ही सरल पूछी जाती है। तो उसमें हमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भर, वाक्यांश के लिए एक शब्द, और वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि, इन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। संधि और संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, तो ये है। और बाकी ये इंग्लिश में दिया गया है सिलेबस, जिनको इंग्लिश में चाहिए होगा तो मैं दिखा देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके देख लेना। तो ये पूरा इंग्लिश में है, क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं, इंग्लिश हमें नहीं आती भाई। जिसको आती है वो आराम से इसको पॉज करके देख सकते हैं। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, तो आप लोग इसको ऐसे करके देख सकते हैं। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है ऐसे ही करके, मतलब मुझे लाइव आना भी सीखना है। कई कमेंट आ रहे थे कि मतलब आप अपनी रोजी रोटी के लिए मतलब पता नहीं क्या क्या कमेंट आते हैं यार। मैं थोड़ा हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। जिस दिन आप भी खोल लेना चैनल, पता लग जाएगा कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप भी खोल सकते हैं। मैंने आपको मना नहीं किया है। जो कह रहा था कि मैं कह रहे थे मतलब सॉरी कि हम भी खोलना चाहते हैं, तो हो गया ये। और हिंदी में आती है, इसलिए हिंदी का वो नहीं देगा। 25 नंबर की है वो, क्या मैंने बताया नहीं ना, 25 नंबर की है। फिर बता देती हूँ, तर्क शक्ति वाला 25 नंबर का है, और जनरल नॉलेज भी 30 नंबर की है। उसके बाद जनरल स्टडी है 35 नंबर की। और उसके बाद ये तो मैंने बता ही दिया था कि टीचिंग एप्टीट्यूड है 40 नंबर का।
तो आप लोग हिंदी मैंने बता दी थी ना 20 नंबर की है। तो ये रहा हमारा पूरा सिलेबस। चलो एक बार और दिखा देती हूँ हिंदी से, ज़्यादा ही हो गया ये। तो आराम से आप लोग देख सकते हैं फटाफट। वीडियो बड़ी हो जाती है यार, तब आप लोग बोर हो जाते हैं। तो ये रहा, और ज़्यादा साफ नहीं आएगा तो मैं पोस्ट भी कर लूँगी। हाँ तो इसको भी दिखा देती हूँ। ये है, ये है, ये है, ये रहा आपका। सॉरी जिनको लगता होगा कि कमेंट के आंसर नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। बाकी ये रहा पूरा सामान्य अध्ययन आपका, और ये रही आपकी शिक्षण अभिरुचि। तो बस हो गया, जितनी बात करनी थी कर दी। और 150 नंबर का पेपर है और माइनस मार्किंग है, ये चल के चलना है कि माइनस मार्किंग है। तो बस आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। और इसमें एज का वही है जो एलटी में था, 42 साल तक भर सकते हैं। तो देखते हैं जो भी होता है, और आप लोग तैयारी कीजिए। मिलती हूँ आपको ऐसी अच्छी वीडियो के साथ। कमेंट जो फालतू कमेंट करते हैं उनका कुछ नहीं कर सकते, उनको करने दो, और हम लोग अपनी तैयारी करते हैं। जब तक एज है तब तक तो हमें फाइट करनी ही है। जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें मिल के रहेगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। और जब तक जॉब नहीं मिलती है तब तक हमें अपना संघर्ष छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। तो बस इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ और मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी आगे की तैयारियों में व्यस्त रहें। बाय बाय।